हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो है किस पीढ़ी में, किस जनरेशन में पैदा हुए हैं। ठीक है, 1990 वाले लोग किस जनरेशन में पैदा हुए हैं, 2000 वाले लोग किस जनरेशन में पैदा हुए हैं। अभी जो है नेपाल में काफी ज्यादा जो है हलचल मचा हुआ है और वहां पे आपको एक न्यूज सुनने को मिल रहा होगा बार बार कि जेन जी वालों ने ये प्रोटेस्ट कर दिया, जेन जी वालों ने सारा कुछ किया है। जेन जी यानी जेन जेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, जेन जेड है कौन, आखिरकार वही जानने वाले हैं। यानी सारे जो है जनरेशन के बारे में पता करने वाले हैं कि आखिरकार कौन कौन से जनरेशन, आप जो है इतना से इतना के बीच में पैदा हुए हैं तो उनको कौन सा जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमारा है, देखिए हमारा दिया गया है जनरेशन, मतलब साइलेंट जनरेशन जो है किसको बोलेंगे, साइलेंट जनरेशन किसको बोलेंगे। तो 1928 से 1945 के बीच में जो जन्म लिए हैं, जो पैदा लिए हैं, उन्हें हम लोग साइलेंट जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उस समय जो है शांति प्रिय था, अनुशासन प्रिय थे लोग, युद्ध संघर्ष झेली हुई पीढ़ी। जो शांति 1948 से 1945 के बीच में क्या था, लोग बहुत शांति थे। ठीक है, अनुशासन प्रिय थे, युद्ध का समय था, संघर्ष झेला हुआ पीढ़ी था। यानी साइलेंट जनरेशन जो 1928 से 1945 के बीच में पैदा हुए हैं उसको हम लोग साइलेंट जनरेशन बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला है हमारे यहाँ पे बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स किसे बोलेंगे? देखिए बेबी बूमर्स किसे बोलेंगे? जो 1946 से 1964 के बीच में जो जन्म लिए हैं, जिनका जन्म हुआ है 1946 से 1964 के बीच में, उसे हम लोग बेबी बूमर्स जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, और उस समय हमारी जो पीढ़ी थी, युद्ध के बाद जन्म दर धीरे धीरे बढ़ने लगी, मेहनती लोग थे, स्थिर करियर था उस समय। ठीक है, 1946 से 1964 के जो बीच में जन्म हुआ है उन्हें हम बेबी बूमर्स बोलेंगे। अगला है हमारा जनरेशन एक्स, जिसे हम जेन एक्स बोल सकते हैं। तो जनरेशन एक्स जो है वो कितने से कितने के बीच वाले को बोलेंगे? तो यहाँ पे जो है जनरेशन एक्स जो है 1965 से लेकर 1980 तक के बीच में जिनका जन्म हुआ है उन्हें हम लोग जनरेशन एक्स जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, जेन एक्स बोलेंगे। उस समय क्या था, टेक्नोलॉजी का बदलाव धीरे धीरे देखने वाली पीढ़ी थी, स्वतंत्र विचार वाली पीढ़ी थी। ठीक है, ये जनरेशन एक्स वाले। चलिए अगला हमारा मिलेनियम जनरेशन किसे बोलेंगे, यानी जेन वाई किसे बोलेंगे? जेन वाई इसे हम लोग बोलेंगे। तो जेन वाई जो है कितने कौन कौन सी पीढ़ी इसमें आ जाएगा? इसमें हमारा आ जाएगा 1981 से लेकर 1996 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उन्हें हम लोग बोलेंगे मिलेनियल्स। ठीक है, उसे जनरेशन वाई के बोलेंगे। और उस समय जो है इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई पीढ़ी है। ठीक है, ये जो 1981 से 1996 वाले जो बीच में जिनका जन्म हुआ है, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई पीढ़ी है। ठीक है, जिसे हम लोग मिलेनियल्स बोलेंगे, जेन वाई बोलेंगे। अगला है हमारा जनरेशन जेड। जेन जेड किसे बोलेंगे? जेन जेड वाले ने ही नेपाल में बहुत सारा प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, पूरा नेपाल को तहस महस मचा के छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा भ्रष्टाचार को लेकर के जेन जेड वाले जो लोग हैं, जनरेशन जेड वाले जो लोग हैं, उन्होंने वो प्रोटेस्ट किया है। ये जो है कितने से कितने के बीच में चले आएंगे? तो ये 1997 से लेके 2012 तक के बीच में जिनका जन्म हुआ है उन्हें हम लोग बोलेंगे जेन जेड, यानी जनरेशन जेड बोलेंगे। ठीक है, पूरी तरह से डिजिटल पीढ़ी, स्मार्टफोन नेटिव, यानी ये जो पीढ़ी है पूरी तरह से डिजिटल पीढ़ी है, जिनका 1997 से 2012 तक के बीच में जन्म हुआ। ठीक है, अगला है हमारा जनरेशन अल्फा किसे बोलेंगे, यानी जेन अल्फा किसे बोलेंगे? तो ये जो है 2013 से लेकर अब तक 2025 तक के बीच में जिनका जन्म हुआ है उन्हें हम लोग जनरेशन अल्फा बोलेंगे। ठीक है, जेन अल्फा बोलेंगे। AI, रोबोटिक्स, मेटावर्स की दुनिया में जन्मी पीढ़ी 2013 से 2025 तक के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो AI, रोबोटिक्स, मेटावर्स दुनिया में जन्मी हुई पीढ़ी है। ठीक है, तो ये थे हमारे सभी जनरेशन के नाम। आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपको कहीं भी ये काम आ सकता है। आपसे कोई पूछे कि आप कौन सी पीढ़ी में जन्म लिए हैं, आप उस पीढ़ी का नाम बताइए, तो आप जो यहाँ से पता होगा आप उस अनुसार बता सकते हैं कि मिलेनियल्स में है, जेन वाई में है, या फिर जेन जेड में है, या फिर जेन अल्फा में है। ठीक है, आई होप वीडियो को अच्छा लगा, जनरेशन के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।